हरे कृष्णा। चैत पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत पूर्णिमा के अगले दिन वैशाख महीने की शुरुआत हो जाती है। वैशाख महीने में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन हो जाता है। इस दिन साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दास सनातन धर्म में चैत महीने का खास महत्व है और इस महीने का जो समापन होता है वो इसी दिन होता है। इसके अगले दिन में वैशाख महीने की शुरुआत हो जाती है। चैत महीना पर गंगा स्नान करने का विधान है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल और चावल की खीर अवश्य ही आप जरूर से जरूर अर्पित करें। चैत पूर्णिमा 12 अप्रैल को देर रात 3:21 पर चैत पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर चैत पूर्णिमा की समाप्ति होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान है, अतः 12 अप्रैल के दिन चैत पूर्णिमा मनाई जाएगी। चैत पूर्णिमा पर इस साल कई ज्यादा शुभ अवसर योग बन रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा दुर्लभ भद्रावास योग का संयोग शाम 4:35 तक का है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में ही रहेगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान पूजा के पाठ करने से सुखों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। सूर्योदय आपका होगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:45 पर हो जाएगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 6:18 और चंद्रास्त का समय रहेगा सुबह 5:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक का होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक का होगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक का होगा। निशिता का मुहूर्त जो रहेगा वो रात्रि 11:59 से 12:44 तक का होगा। आपको बता दें कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व के आने का भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन हनुमान जी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही हम हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन अगर आप कुछ चीजें घर में लाते हैं तो इससे आपकी किस्मत चमक सकती है। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर दुर्लभ भद्रावास का योग संयोग रहेगा। भद्रावास योग शाम 4:35 तक का है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इसके साथ ही हस्ता और चित्रा नक्षत्र का संयोग हनुमान जन्मोत्सव पर बना रहेगा। इस दिन हनुमान जी के भक्त काफी ज्यादा विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं हनुमान जी का और जीवन के संकटों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी का व्रत भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो हनुमान जी की उपासना करने से कारोबार में वृद्धि होती है और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ विशेष चीजें जो अगर आप घर में लाते हैं तो हनुमान जी की कृपा बरसती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में हम आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आप किन चीजों को घर में लाए जो काफी शुभ होगा। अगर आप घर में सुख शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप सिंदूर जरूर लाएं। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर घर में सिंदूर लाने से और भगवान जी पर चढ़ाने से प्रभु को काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होंगे और घर में सुख शांति का आगमन होगा। घर में उत्पन्न नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप ध्वजा लाए और उसे घर की छत पर लगाएं। मान्यता के अनुसार घर पर हनुमान ध्वज लगाने से घर में जो भी बुरी शक्ति प्रवेश की वो नहीं करेंगी और साथ ही परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।